अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके दर्द को नहीं समझता है, आप उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता, तो आप समझ लीजिए आप गलत नहीं हैं, आप किसी कद्र के मोहताज नहीं हैं। चुपचाप आपको यह काम करना है। आइए जानते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो पहली बार विजिट किया है आपने, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करें। आइए जानते हैं, जब कोई आपकी कद्र नहीं करता है तो आपको क्या काम करना चाहिए। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं मेंशन करें। चलते हैं सीधे अपडेट पर और जानते हैं कि आपको करना क्या है। करना आपको ये है कि अगर कोई कद्र नहीं करता है तो आपको ये सोचना है कि आप गलत नहीं हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं किसी से, आप नीडी नहीं हैं। और यहाँ पर गलती क्या है आपकी? आप उस जगह कोशिश कर रहे हैं जहाँ आपकी कीमत ही नहीं है। तो यहाँ आपको इज्जत मांगने से नहीं मिलेगा। कद्र तब मिलती है जब इंसान खुद को सस्ता करना बंद कर देता है। इसके लिए सबसे पहले आपको जो काम करना है वह आपकी कद्र इस तरह से मिलेगी। सच्चाई कड़वी है, आप सुन लीजिए। आखिर कद्र मिलती क्यों नहीं है? दुनिया आपकी वैल्यू देखती है, एफर्ट नहीं। आप बार बार कॉल करते हो, कहीं पर हर बार आप समझाते हो, हर गलती को आप माफ़ कर देते हो, सामने वाले को महत्व देते हो, तो सामने वाला ये सोचने लगता है आप तो हमेशा अवेलेबल हो, ये कहीं जाएगा नहीं, ये एडजस्ट कर लेगा। यहीं से आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म होती है। कद्र मांगने से नहीं मिलती है, बनाना पड़ता है। लोग बुरे नहीं होते। जो इंसान की जो साइकोलॉजी है, जो इंसान आसानी से मिल जाता है या कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाता है, उसकी कीमत नहीं रहती। इसलिए आपको क्या करना है? आपको ध्यान देना है किस चीज़ पर? अवेलेबल नहीं रहना है किसी के लिए हर बात पर। मान लीजिए किसी का फ़ोन आया, आप तुरंत उठा लिए। आपका फ़ोन कोई नहीं उठाया, आप 2 बार 4 बार कॉल किए जा रहे हैं, आपके मैसेज का कोई महत्व नहीं है, बार बार आप मैसेज कर रहे हैं। बंद करिए ये, आप समझिए कि ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं। ज़्यादा अगर किसी को समझाते हैं, उसके प्रति केयर दिखाते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि शायद मेरे अंदर कमी है, तो मत सोचिए ऐसा। सच यह है कि आप खुद को नीचे गिरा रहे हैं, आप सामने वाले को सिखा रहे हैं कि वो आपको हल्के में ले। याद रखिए, जहां आपको बार बार खुद को साबित करना पड़े, वहां आप ऑलरेडी हार चुके हैं। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं साबित करना है, नहीं सफाई दीजिए। कोई गलत समझता है, समझे उसका मन, आपको सफाई देना ही नहीं है। नंबर 3 पर आपको क्या काम करना है? साइलेंट पावर आपको स्टार्ट करनी है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, क्योंकि खेल यहीं से बदलता है। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता है तो आपको क्या करना है? आपको इमोशनल ड्रामा, लॉन्ग मैसेजेस लोग करते हैं, ये सब आपको नहीं करना है। यह सब चीज़ें बहुत सारे लोग करते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करने लगेंगे, इमोशनल तरीके से मैसेज करेंगे, वो क्यों नहीं बोल रहा है, हमारी इज्जत क्यों नहीं कर रहा है। इसके अलावा स्टेटस भी लगाने लगेंगे। बंद करिए ये सब काम करना। इसके अंतर्गत आपको करना क्या है? इसके अलावा चुपचाप खामोशी अपनाना है। अगर कोई कदर नहीं करता है तो आपको खामोशी के साथ डिस्टेंस बनानी है, दूरी बनाइए। इमोशनल डिस्टेंस यानी अंदर से आपको हटना है, समझ गए आप? दिल से उम्मीद को हटा दीजिए।
यानी भावनात्मक जो इमोशनल है, अगर आप उस पर डिपेंड हैं तो उसको तोड़िए, उसको ख़त्म करिए। अगर वह करे तो ठीक है, नहीं भी करता है तो ठीक है। कोई भी काम अगर आप कहते करा तो ठीक है, नहीं करे मत करें। लेकिन आप जब खामोश हो जाएंगे ना, तो आपकी खामोशी उसके इमोशंस को ख़त्म कर देगा, आप पावरफुल हो जाएंगे। इसके बाद खामोशी के साथ कार्य करते हुए आपको अपनी अवेलेबिलिटी, यानी जब भी कोई बुलाए आप उपलब्ध हो जाते हैं, तो आपको उपलब्ध नहीं रहना है, वह कम करना है। हर कॉल जैसे उसका आता है, किसी का फ़ोन आता है, मत उठाइए। हर मैसेज का रिप्लाई आपको नहीं देना है। हर बार अवेलेबल मत रखिए, अपनी बाउंड्रीज तय करिए। यह एक एटीट्यूड नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। जो हर समय मिलता है वह कॉमन हो जाता है, उसकी कद्र नहीं होती है। खामोशी के साथ ये सारे कार्य अपने आप में आपको परिवर्तन करने हैं। यानी वह लेट से रिप्लाई देता है तो आप भी लेट से रिप्लाई दो। वह एफर्ट नहीं करता तो आप भी एक्स्ट्रा एफर्ट मत करो। मिरर रूल, यानी शीशे में जैसा आपका फेस है वैसा ही ना दिखता है। यानी जो जैसा करता है उसके साथ वैसा करो। वह इग्नोर कर रहा है तो आप भी रिएक्शन मत दो। याद रखिए, रिएक्शन देना कंट्रोल देना होता है। साइलेंस, यानी आप अगर साइलेंस हैं, चुप हैं, तो यह पावर है, आपकी शक्ति है, इसको बनाए रखें। इसके बाद आपको करना क्या है? सबसे खतरनाक जो काम है आपको करना ये है, जब आपने साइलेंस को अपना लिया तो होगा क्या, ये दूसरे के अंदर गिल्ट पैदा करेगा, और जो कंट्रोल जो है ना वो शिफ्ट होता है। जब आप बोलते नहीं हैं तो सामने वाला सोचता है कि अरे भाई ये तो बदल गया, क्या हो गया, यह पहले जैसा क्यों नहीं है। यहीं से उसकी नींद में खलबली मचती है, उसका ईगो एकदम से हिल जाता है। यह काम आपको करना है। इसके बाद 5वें नंबर पर आपको क्या काम करना है? 5वें नंबर पर आप अपना फोकस को बदलेंगे। खुद पर काम करिए, अपनी रूटीन सुधारिए, अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, अपने आप को अपग्रेड करना है, आपको अपने आप में परिवर्तन करना है, खुद पर काम करना है। अपने से प्यार करिए। डियर मी, आप हैं, आप अपने छवि के साथ प्यार करिए। फिर देखिए कितना तमाशा बनता है। आपको जब खुद पर काम करेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अपनी बाउंड्रीज आपको फिक्स करना है तो आप ग्रो करते हैं। गलत लोग खुद पीछे छूट जाते हैं। इस चीज़ को आपको समझना है। इसके बाद 6वें नंबर पर आपको क्या करना है? जिस किसी ने आपको इग्नोर किया, लगातार वो कर रहा है और आपने उसको भी इग्नोर करना शुरू कर दिया, फिर वो अचानक आता है आपके पास और बोलता है कि आप बदल गए हो, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर मुस्कुरा दीजिए। कोई सफाई मत दीजिए, नहीं मैं नहीं बदला हूँ। कोई जस्टिफिकेशन आपको नहीं देना है। बस इतना सोचिए कि मैं नहीं बदला, मैं तो खुद को सस्ता बनाना छोड़ दिया हूँ। यह चीज़ आप समझ लीजिए। इसके बाद 7वें नंबर पर आपको क्या काम करना है? जो काम करना है, सच्चाई तो कड़वी है लेकिन जानना भी ज़रूरी है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में लेसन बनकर आते हैं। वह करते क्या हैं? जब आप उसको समझ जाते हैं तो दर्द ख़त्म नहीं होता, पावर शुरू होती है। अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे आए हैं आपके जीवन में लेसन बन करके, आपको सिखाया है, आपको इग्नोर किया है, आपकी कदर नहीं किया उसने, आप तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आपकी इज्जत उसने बढ़ाई है। कदर करना, अपने आप में ध्यान देना, अपने को अपग्रेड करना आपने शुरू किया।
अगर वो कद्र करता, आपको इग्नोर नहीं करता, तो शायद आपको ये सब आप अपने में इम्प्रूवमेंट नहीं करते। तो ये लोग लेसन बन करके आए हैं, कहीं ना कहीं आपको शिक्षा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं कि आपको अपनी इज्जत कैसे करानी है। ऐसे लोग अगर मिलते हैं तो वहाँ से भी हमें सीखने को मिलता है। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, इम्प्रूवमेंट करने को मिलता है। आपने कभी कदर की भीख नहीं मांगी है और न ही आपको मांगना है। खुद से आपको एक वादा करना है, अब मैं वहाँ नहीं रुकूंगा जहाँ मेरी कीमत नहीं होती है। इस चीज़ को आपको खुद से करना है, एक वादा करना है। आप ऑप्शन नहीं हो, आप बोनस हो। जो समझ गया उसके लिए भी और जो नहीं समझा उसके लिए भी। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जब आप अच्छे बनते हो तब आपको कद्र मिलती है। जब आप खुद को कम करना बंद कर देते हो, अवेलेबल नहीं रहते हो, तब आपको कद्र मिलती है। इस चीज़ को आप समझ जाइए और हर समय आप उपलब्ध रहेंगे तो होगा क्या, आपको लोग हल्के मिलेंगे। आप सफाई देते फिरिए कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमने आपको ये बोल दिया, वो बोल दिया, आपको बुरा तो नहीं लगा, लगा छोड़ दीजिए, मत भागिए पीछे। हमेशा अवेलेबल आपको रहना ही नहीं है। कोई लगातार मैसेज कर रहा है, बड़ा तुरंत रिप्लाई नहीं देना है आपको। अपनी वैल्यू को बढ़ाइए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी भी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।